नमस्कार साथियों। तो आज है 21 जुलाई 2026। दोस्तों बाजार आज कुछ हद तक लास्ट डे यानी 20 जुलाई जैसे था। मतलब आज इंडेक्स में गिरावट हुआ, चाहे निफ्टी 50 की बात करें या हमारे बैंक निफ्टी की बात करें। इंडेक्स में थोड़ा सा डाउनफॉल जरूर हुआ, बट पोर्टफोलियो में दोस्तों आज गिरावट उतना नहीं हुआ, या हो सकता है कि किसी किसी की पोर्टफोलियो पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया होगा। तो दोस्तों क्या आपकी पोर्टफोलियो की स्टेटस है, कमेंट करके बताइए। तो मेनली बात वही है कि आज मिड कैप, स्मॉल कैप एंड बहुत सारे ऐसे लार्ज कैप शेयर्स है जो कि आज रिकवर भी किया है। वैसे देखा जाए आज निफ्टी फिफ्टी ऐसा नहीं कि शुरू से नेगेटिव में था। शुरू जब ओपन हुआ था कुछ समय के लिए पॉजिटिव में पहुंच गया था, और लगभग जो एक्सपेक्टेशन था कि लगभग 24,250 इमीडिएटली रेजिस्टेंस मिल सकता है, उसी लेवल पे रेजिस्टेंस फेस किया, इवन हाई भी टच किया लगभग उसी लेवल पे, और फिर एकदम से स्लिप किया। और एट द एंड निफ्टी फिफ्टी आज क्लोजिंग दिया 24,200 के जस्ट नीचे, 24,187 पॉइंट पे। अब देखिए इसके पीछे एक बहुत बड़ी फैक्टर ये भी है कि आज, जैसे कि आपको मैं कल रात में इन्फॉर्म किया था कि आज मंगलवार है, मतलब एक्सपायरी है। तो एक्सपायरी होने के कारण मार्केट देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम या तो थोड़ा सा वोलेटाइल या तो थोड़ा सा मार्केट में वीकनेसेस देखने को मिलता है। तो ये आम बात है, ठीक है, ये तो पहले से पता ही था। पर दूसरी तरफ दोस्तों अगर आप बैंक निफ्टी की मूवमेंट को देखेंगे, शुरू में नोट करना बैंक निफ्टी एकदम स्पाइक कर गया था ऊपर, लगभग 58,200 प्लस में पहुंच गया था। उसके बाद एकदम से सडन ड्रॉप हुआ, मतलब जैसे स्पाइक कर गया था वैसे ही ड्रॉप हुआ। और फिर ऑलमोस्ट 80% टाइम आज बैंक निफ्टी जो है नेगेटिव में था, और बहुत ज्यादा तो नहीं, बट वही 58,000 के जस्ट नीचे, अराउंड 57,835 पॉइंट पे क्लोजिंग दिया, 0.19% गिरावट के साथ। अब देखिए इसके पीछे एक बहुत बड़ी रीजन दोस्तों, जो आपको मैं लास्ट नाइट को भी कहा था कि आज कहीं ना कहीं एचडीएफसी बैंक थोड़ा सा पेन दे सकता है इंडेक्स को। एग्जैक्टली यही कहा था कल रात की 10:30 की वीडियो में। क्यों, याद कीजिए। देखिए रिजल्ट की मुद्दा नहीं है, रिजल्ट की जो इंपैक्ट है वो तो लास्ट डे देखने को मिल गया था, शेयर 5% क्रैश के साथ, है ना। बट कल रात में याद कीजिए जो एचडीएफसी बैंक की एडीआर वर्जन है वो लगभग 9% नीचे था। इसी वजह से, क्योंकि सडनली जो एचडीएफसी बैंक की सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उसको हायर करना था, उस प्रोसेस को थोड़ा और डिले कर दिया मैनेजमेंट ने। तो उसी के चक्कर में आज एचडीएफसी बैंक की शेयर और 2% गिर गया। और जैसे कि आपको पता ही होगा कि एचडीएफसी बैंक की वेटेज सबसे ज्यादा है इंडेक्स में, ऑलमोस्ट मोर देन 11%, ठीक है, लगभग 12% के आसपास। तो कहीं ना कहीं कह सकते हो कि एक तरफा एचडीएफसी बैंक की वजह से आज एंटायर बैंकिंग इंडेक्स वीक था, और बैंक्स की वेटेज सबसे ज्यादा है निफ्टी फिफ्टी में, तो जस्ट बिकॉज, ठीक है। अच्छा, बाकी अगर हम बात करें सेक्टर्स की, तो देखिए आईटी सेक्टर वीक जरूर था, बट बहुत सारे आईटी शेयर्स है दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा कि आज रिकवर भी किया है। निफ्टी नेक्स्ट 50 वीक नहीं था, जो आपको मैं शुरू में ही कह रहा था। बहुत सारे ऐसे लार्ज कैप एंड मिड कैप है आज रिकवर इवन किया है। निफ्टी नेक्स्ट 50 लगभग 0.44% पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। बैंक्स तो वीक था। बाकी बात करें देखिए मिड की, निफ्टी 100, निफ्टी 500 सब देखिए ग्रीन में क्लोजिंग दिया, सब पॉजिटिव में क्लोजिंग हुआ। निफ्टी 100 जो है थोड़ा सा वीक था, और वीक मतलब वही काइंड ऑफ फ्लैट आप कह सकते हो, ठीक है। निफ्टी मिड कैप तो पॉजिटिव में क्लोजिंग है, मिड कैप, रियलिटी, इंफ्रा सब देखिए ग्रीन में क्लोजिंग हुआ। एनर्जी सेक्टर में थोड़ा सा वीकनेस था, वीक मतलब वीकनेस माने वही जस्ट थोड़ा सा ही। फार्मास्यूटिकल सेक्टर आज रिकवर किया आज। वैसे पीएससी सेक्टर भी पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, बट पीएसयू बैंक में आज थोड़ा करेक्शन हुआ, ठीक है। बाकी देखा जाए ऑटो सेक्टर, ऑटो सेक्टर भी आज रिकवर किया है, ऐसा नहीं कि ऑटो रिकवर नहीं किया, ऑटो भी रिकवर किया है लगभग 0.93% के आसपास। अच्छा, वैसे आज दोस्तों बजाज ऑटो की रिजल्ट बढ़िया हुआ, मैं आपको आगे वीडियो में दे दूंगा, और जिस वजह से ऑटो सेक्टर आज बम्पर रिकवर कर गया। मेटल सेक्टर भी रिकवर किया। आपको मैं कल कहा था ना कि मेटल सेक्टर को नजर रखना। आज सुबह से गोल्ड और सिल्वर बम्पर रिकवर कर रहा है। स्मॉल कैप 100 जो है वो भी अच्छा रिकवर कर गया। तो ओवरऑल बात करें देखिए आज इंडेक्स की, अब मैं कहूंगा देखिए इंडेक्स की पॉइंट ऑफ व्यू से आज आउटलुक नेगेटिव में था जरूर, निफ्टी, बैंक निफ्टी, प्राइम सेक्टर्स या आईटीज। बट ओवरऑल बाजार की पॉइंट ऑफ व्यू से जो आउटलुक है वो मैं कहूंगा काफी पॉजिटिव में था। अच्छा, बाकी देखा जाए कल रात में तो वैसे यूएस मार्केट में करेक्शन हुआ था, चाहे डॉ जोन्स की बात करें, नेस्डेक की बात करें। इवन आज सुबह से दोस्तों जो डॉ जोन्स की फ्यूचर्स है वो सब पॉजिटिव में था, जैसे कि यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, अभी भी पॉजिटिव में है। और दूसरी तरफ नेस्डेक की फ्यूचर तो बहुत ऊपर पहुंच चुका है, लगभग 1.25% ऊपर, ठीक है। तो आशा रखता हूँ आज रात में यूएस मार्केट जब खुलेगा पॉजिटिव में, मोस्टली चांस है खुलने का, ठीक है। तो इस बारे में आज रात की 10:30 की वीडियो में आपको जानकारी दे दूंगा, डोंट वरी। आइए अब चेकआउट करते हैं हमारे एशियन पैसिफिक मार्केट की हाल आज कैसा था सुबह से, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से तो जापानीज मार्केट, साउथ कोरियन मार्केट में काफी करेक्शन भी हो चुका है। अच्छा, जापानीज मार्केट आज ओपन हुआ तो जापानीज मार्केट मोस्टली इंडेक्स टीपीएक्स 500, टीपीएक्स 100, निक्काई सारे इंडेक्स आज कहेंगे पॉजिटिव है, ऑलमोस्ट वही 2.5% 2% की रेंज में क्लोजिंग दिया, ठीक है। अच्छा, वैसे चाइनीज मार्केट भी आज खुला था और रिकवर किया है। मोस्ट ऑफ द इंडेक्स जो है
कोई 2%, कोई 1.5%, तो कोई 3% की रेंज में भी रिकवर किया। हांगकांग की मार्केट आज ओपन था, बट थोड़ा सा वीकनेस आज हमें, वीकनेस मतलब वही जस्ट थोड़ा बहुत वीकनेस देखने को मिला। साउथ कोरियन मार्केट आज बहुत दिनों बाद बम्पर रिकवर किया, क्योंकि अगर आप देखेंगे पिछले एक मंथ पे, मतलब एक महीने पे साउथ कोरियन मार्केट में भयंकर गिरावट हुआ। एक साल में भले ही बहुत ऊपर आपको रिटर्न दिख जाएगा, बट ये जो साउथ कोरियन मार्केट के, ये देखिए, ये एक महीने की जो रिटर्न्स की प्रोफाइल, तो आप देखेंगे ऑलमोस्ट 25-20% नीचे। तो जिस वजह से आज की डेट में लगभग 3-4% करके रिकवर कर गया। इंडियन मार्केट तो आपके सामने ही है। ताइवानिश मार्केट भी आज बम्पर रिकवर किया, एक्चुअली गिर भी गया था बहुत ज़्यादा। ताइवान, साउथ कोरियन मार्केट, ऑस्ट्रेलियन मार्केट काइंड ऑफ फ्लैट था। ये खचरा भी आज फ्लैट था। न्यूजीलैंड की मार्केट में भी थोड़ा सा वीकनेस था, जस्ट लाइक इंडियन मार्केट। मलेशियन मार्केट भी थोड़ा बहुत फ्लैट था। इंडोनेशियन मार्केट आज खूब रिकवर किया। सिंगापुर मार्केट भी थोड़ा रिकवर कर गया। थाई मार्केट भी थोड़ा सा रिकवर किया। तो ओवरऑल आउटलुक मैं कहूँगा एशियन पैसिफिक मार्केट की काफ़ी अच्छा था। और निफ्टी विफ्टी के बारे में तो आपको मैं बता चुका हूँ। अच्छा अच्छा, सुबह से ना अब कुछ इंसिडेंट के कारण एक्चुअली क्रूड ऑयल की प्राइस अगेन स्पाइक कर गया। कल रात में आखिरी बार जब मैं आपको दिखाया था रात की 12 बजे की वीडियो में, तब लगभग कोई 88 पॉइंट समथिंग चल रहा था। और अभी आप देखेंगे क्रूड ऑयल की प्राइस रियल टाइम डेटा में आपको दिखा रहा हूँ, शाम के लगभग $90 पर बैरल क्रॉस कर चुका है। तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए, देखिए इंटायर इंडेक्स तो मैं नहीं कहूँगा, बट कुछ स्पेसिफिक सेक्टर को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर सकते हैं। वैसे दोस्तों एक और बड़ी फैक्टर मैं आपको बताऊं, अभी जो है ना गोल्ड और सिल्वर बम्पर रिकवर करे। तब देखिए इसके पीछे एक बहुत बड़ी कारण है। अगले हफ्ते जो है ना, मतलब नेक्स्ट वीक में यूएस की सेंट्रल बैंक एफएमसी की मीटिंग होने वाले हैं। और रिसेंटली हमने क्या देखा, मतलब जो आखिरी डेटा आया है सीपीआई इन्फ्लेशन की, वो काफी कम हो गया। तो काफी कम होने के कारण इस बार जो है रेट हाइक करने की चांस बहुत कम है। और इसी वजह से तो गोल्ड सिल्वर गिर रहा था कि अगर रेट हाइक कर दिया तो यूएस की जो 10 साल की बॉन्ड्स है उसमें डिमांड बढ़ जाएगा और कमोडिटी मार्केट में गिरावट होगा। अब क्योंकि इस बार सीपीआई डेटा बढ़िया निकल गया यूएस की, समझ आ रहा है बात, तो जिस वजह से, क्योंकि और नेक्स्ट वीक में आपकी एफएमसी मीटिंग है याद रखना, तो जिस वजह से गोल्ड और सिल्वर अभी बम्पर रिकवर करा है। इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन मैं कहूंगा आज काफी स्टेबल है, इसमें कोई भी बहुत बड़ा ड्रॉप हमें देखने को नहीं मिला। जबकि आप कह सकते हो कि थोड़ा सा वैल्यू गेन भी किया है, क्योंकि कल रात में था 96.4 के आसपास, अभी देखिए 96.25 के आसपास चल रहा है। तो थोड़ा बहुत आप कह सकते हो कि गेन भी किया है, ठीक है। अच्छा, तो इस प्रकार की दोस्तों आज मार्केट की माहौल था, या जो भी इंटरनेशनल मार्केट की माहौल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ जियोपॉलिटिकल अपडेट्स भी आया है कल रात से लेकर अभी तक, मैं आपके साथ सबसे पहले मनी कंट्रोल ने क्या शेयर किया, मतलब आज क्यों मार्केट में डिक्लाइन देखने को मिला, आइए देख लेते हैं थोड़ा सा। वही रीजन होगा, हायर ऑयल प्राइस। चलो ठीक है, ये तो एक फैक्ट है कि आज ऑयल प्राइस सुबह से ये सच है कि हायर लेवल पे ही चल रहा था। एफआईएस सेलिंग और टेक्निकल रीजन मेंशन किया, चलो ठीक है। और साथ में एक्सपायरी भी था, उसको भी यहाँ पे डालना चाहिए था। फॉल इन एचडीएफसी बैंक, जो आपको मैं शुरू में कह दिया था, फॉल इन एचडीएफसी बैंक, ठीक है। वही आपकी जो सीईओ की, ये देखिए सीईओ की जो अपॉइंटमेंट है उसको डिले करने के कारण, वही रीजन है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाइए, सबसे पहला याद सुबह की अपडेट है, ये देखिए 8:06 की अपडेट इकोनॉमिक टाइम ने शेयर किया है। यूएस मिलिट्री कंप्लीट्स इस लेटेस्ट स्ट्राइक ऑन ईरान, मेकिंग द 10th सक्सेसिव नाइट्स ऑफ अटैक। बैक टू बैक 10 रात से दोस्तों हमला कर रहा है यूएस मिलिट्री और ईरान पे, और जो 10वां रात है उसको भी, मतलब ये जो स्ट्राइक किया है कल मिडनाइट को, वो भी सक्सेसफुल हो चुका है, ठीक है। और कहीं ना कहीं देखा जाए, अब ये वॉर देखिए, हो सकता है कि फुल स्केल वॉर नहीं हो रहा है, बट फुल स्केल वॉर से मैं कहूँगा कुछ कम भी नहीं हो रहा है। क्योंकि एक तरफ जहाँ पे यूएस मिलिट्री की तरफ से, या यूएस जब स्ट्राइक कर रहा है, जितने भी ईरान के अंदर, मतलब देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर है या कमर्शियल बिल्डिंग है, उसको निशाना बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ जब ईरान ने उसको काउंटर कर रहा है, जितने भी मिडल ईस्ट में क्या कहते हैं उसको, यूएस की मिलिट्री बेस है। अब सुनने को दोस्तों ये भी आ रहा है कि ईरान ने उसके बाद काउंटर में जो क्रूज मिसाइल लॉन्च किया, यूएस की एक बहुत वैल्यूएबल कंपनी अमेजन, अलग से बताने की जरूरत नहीं है, अमेजन की जो फैसिलिटी है बहरेन पे, उस पे निशाना किया है। और शायद उसका जो डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डिस्ट्रॉय भी कर दिया। अब देखिए ये कितना सच है या कितना फेक है, वो फिलहाल कोई क्लैरिफिकेशन नहीं मिला, बट ऐसा ईरान की तरफ से दावा किया गया है। ये ईरान की तरफ से, आईआरजीसी की तरफ से कहा गया है कि हमने आज रात को यूएस की जो कंपनी है अमेजन की डेटा सेंटर फैसिलिटी, उस पर हमने निशाना किया और उसको डिस्ट्रॉय कर दिया टोटली।
ठीक है, तो मतलब मुद्दा आप समझ पा रहे हो कि काफी गंभीर हो चुका है। एक तरफ यूएस भी छोड़ने वाला नहीं है, दूसरी तरफ ईरान भी छोड़ने वाला नहीं है, एक दूसरे को पीट रहा है। हम्म मतलब नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, एक और अपडेट ले लीजिए, ये आज दोपहर की अपडेट है, मतलब 3:44 की अपडेट है। ईरान स्ट्राइक यूएस बेसेस इन कुवैत एंड बहरेन। बहरेन तो आपको अभी बता दिया, अमेजन की जो डेटा सेंटर उस पर शायद टारगेट किया, बट उसका कोई कंफर्मेशन नहीं है। ठीक है, आफ्टर 10th नाइट ऑफ अमेरिकन अटैक आईआरजीसी वॉन्ट बी प्रिपेयर्ड। तो यहाँ पे आईआरजीसी जो ईरान की कमांडो है उसको कहते हैं आईआरजीसी, वार्निंग दिया यूएस को कि भाई तैयार हो जाइए और हमला हम कर सकते हैं कुवैत और बहरेन पे। ठीक है, तो देखा जाए, अभी भी टेंशन है, बट हाँ ये भी साथ साथ दोस्तों एक बहुत बड़ी मैं कहूँगा फैक्ट है कि मार्केट रिकवर करना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे, ऐसे माहौल इसके पहले भी बना था, मार्च पे या मई पे, याद है? पर उस टाइम पे मार्केट की रिएक्शन बहुत खराब था। पर आज की डेट में अगर आप देखेंगे, मार्केट की रिएक्शन उतना भी खराब नहीं है। तो मार्केट को धीरे धीरे यूज टू हो रहा है मार्केट इस चीज को। और उसके साथ साथ भारत की जो कंपनी की अर्निंग आउट हो रहा है क्वार्टर 1 की, वो भी मैं कहूँगा एक बहुत बड़ी की फैक्टर्स है, क्योंकि बढ़िया हो रहा है तो रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। और एफआईज भी अभी पहले ऐसा बेच नहीं रहा, ये भी आप देखिए। ठीक है, तो कुल मिला के तो देख लेना। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।